कांग्रेस के सर्कल में कहा जा रहा है कि कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ राहुल गांधी, और बिहार में नाराज कह रहे हैं कि आप बीजेपी की स्लीपर सेल है। ये दो बहुत ही पोलराइज्ड वर्जन है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई दूर दूर तक बात है। ऑफिस के भीतर टिकट चोर बिहार छोड़, इसकी तख्ती लेके लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को कृष्णा के साथ स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया है। कई लोगों ने आरजेडी की लीडरशिप का भी नाम लिया। मैं उनकी भावना समझ रहा हूँ। सीएम फेस डिक्लेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कृष्णा की सीट बीच से उठा के किनारे कर दी गई। एक्चुअली जो मेरा नेम प्लेट था, टाइमिंग को लेके बड़े सवाल उठाए गए कि तेजस्वी यादव को इलेक्शन डिक्लेयर होने के इतने दिन बाद सीएम फेस क्यों डिक्लेयर किया गया और उसके लिए अशोक गहलोत को आना पड़ा। लोगों ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि पहले के जो इंचार्ज आते थे वो बार बार कर्टसी विजिट के लिए जाते थे लालू प्रसाद जी के घर पे, तेजस्वी के घर पे। कृष्णा अलवरू का कहना है मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ, मैं ये कर्टसी विजिट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा अंटिल वेरी नेसेसरी। इसका एक्चुअल डेट दिवाली से 2-3 दिन पहले फिक्स हो गया। रही बातचीत की और डायनेमिक्स की अलायंस पार्टनर्स के साथ, ये जरूर है कि जब काम होता है तो हम मिलते हैं। एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये भी बताया जाता है कि तेजस्वी यादव इज नॉट फाइन विद कन्हैया कुमार। तो ये भी मैं भी बहुत सुनता हूँ कि फलाने से तकलीफ है फलाने को। आफाक आलम कसबा सीट से 4 बार की सिटिंग विधायक हैं और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के प्रेशर में उनका टिकट काटकर इरफान को दे दिया गया। किसी के प्रेशर में किसी का टिकट कटता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। पप्पू यादव का कांग्रेस में क्या स्टेक है? पप्पू यादव कांग्रेस के परिवार के मेंबर हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह आपकी पार्टी के नेता हैं, उनके और आपके रिश्ते कैसे हैं? कहीं कहीं उनकी और मेरी राय डिसएग्री होती है, डिफर होती है। जैसे उनके बेटे आकाश सिंह का टिकट। आकाश सिंह के टिकट पे डिसएग्रीमेंट नहीं था। अखिलेश प्रसाद सिंह केसी वेणुगोपाल से लेके दिल्ली में सब जगह के आए, बात के आए, लेकिन कृष्णा अलवरू नहीं माने या तेजस्वी नहीं माने। बात थी कि सीट आएगी तो कंसिडर करेंगे। बिहार में जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं विद इन कांग्रेस या अलायंस, वो इस बात की बहुत खुशियां मना रहे हैं कि देखो देखो हमने विरोध किया तो कृष्णा अलवरू की पर कतर दिए गए या पावर घटा दी गई। संगठन में एक लेवल के बाद आपको दूसरे लोगों को स्पेस देने की जरूरत। कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस में फैक्टरिज्म बहुत है। एक ग्रुप अखिलेश प्रसाद सिंह का, एक ग्रुप शकील अहमद जो विधायक दल के नेता हैं, और फिर एक ग्रुप राजेश राम का। आपको भी इन ग्रुप्स के बारे में जानकारी दी गई? ग्रुप्स होती हैं और ये कोई खराब बात नहीं। और इन सब ग्रुप्स को डिसिप्लिन में लाने में मुश्किल आई? डिसिप्लिन एक शब्द ऐसा है जो मेरे ख्याल से थोड़ा मिलिट्री कॉनोटेशन रखता है, और मेरे ख्याल से राजनीति में डिसिप्लिन को एक लेवल के बाद सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कृष्णा जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कल तक जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे ने एक फेसबुक पोस्ट की कल। कृष्णा अलवरू को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इंचार्ज पद से हटा दिया गया। ये देखकर अच्छा लगा। जिसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, जिसने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कृष्णा, सेंटिमेंट हर्ट होना और ये इल्जाम लगाना कि प्रोग्राम और सर्वे से पैसे कमाए गए हैं, टिकट बेचे गए, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। राजनीति में पहली बार नहीं हूँ मैं, काफी सालों से हूँ। एक और चैलेंजर हैं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, जो जनसुराज शुरू करने से पहले कांग्रेस के रिवाइवल के प्लान में लगे हुए थे, प्रेजेंटेशंस भी हुए थे, सारी खबरें आई थी। कैसे देखते हैं आप जनसुराज पार्टी को बिहार में? जनता चाहती है कि जनरल खुद जंग में उतरे। जब आप खुद चुनाव नहीं लड़ते हो तो फिर जनता आपको उस सीरियसनेस से नहीं देखती थी जितना पहले देखती थी। जो आपका मेन चैलेंज है, एक तो बिहार के लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर करना, पर उससे भी पहले कांग्रेस को आरजेडी की छाया से बाहर निकालना, कर पाएंगे? तो हम कांग्रेस के आइडेंटिटी